हरमंदिर साहब एक वो पवित्र स्थान है जहां पूरी दुनिया, हर कौम, हर मजहब रोज नमस्तक होती है। एक एक साल से बुकिंग है अमृतसर उनके होटलों की, उनकी टिकटों की। आज जब उनको पता चलेगा कि हरमंदिर साहब में गोली चली और अकाली दल के लीडर के ऊपर गोली चली और अकाल तख्त साहब जो हमारे सुप्रीम है, जिनके आगे हर व्यक्ति सिर झुकाता है, उनके हुक्म के बाद, सेवा के बाद जो गोली चली, तो लोग सब डर जाएंगे, खौफ में आ जाएंगे। क्या गोली चलाने वाला, जिसको बंदी सिख कहते हैं, मौत का सौदागर, जमानत पे बाहर है, वो जमानत पे बाहर है, जिनकी रोज डिमांड होती है कि मौत के सौदागरों को छोड़ो, हजारों बेगुनाहों के कातलों को, मारने वाले को छोड़ो, 36,000 बेगुनाहों का खून करने वालों को छोड़ो, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करने वाले को छोड़ो, पंजाब से 1947 बनाने वाले को छोड़ो। मैं तो एक बात आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जिसने मेरे ऊपर बम ब्लास्ट किया, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, 3 लोग, उनको छोड़ दिया गया। भुल्लर को भी प्रोल पे छोड़ दिया गया, फांसी की सजा से पॉलिटिकल पार्टियों ने बचा दिया। राजोवाना को छोड़ने के बाद, जिसने सरेआम सेक्रेटेरिएट में हमला किया, मैं तो फिर एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आज ये पुलिस कहेगी पकड़ लिया, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। और वो दल खालसा का व्यक्ति माना जाता है। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हम चंद लोगों को, जो लोग बेगुनाहों का कत्लेआम करते, पूरी सिख कौम को नहीं कह रहा, जो सिख कौम को बदनाम करते हैं, जो कनाडा, पाकिस्तान के इशारों के आके पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं, हमको लाइसेंस दे दो, हम किसी को मारे, हम गुरुद्वारा साहब में ले जाएं, उस पर इल्जाम लगा दें, तुम अपमान करने आए, उसको गोली मार देते हैं पब्लिसिटी की खातिर। हम सिंधु बॉर्डर पे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं एक गरीब व्यक्ति के, निहंग सिंह का सुंदर बहना बाना पहना के, पोशाक पहन के उनको काट देते हैं। हम कोरोना काल के अंदर पटियाला के अंदर निहंग सिंह के रूप में पवित्र बाणे में आते, पवित्र बाणा गुरु महाराज को, उसको बदनाम करते, हम हाथ काट देते। हम पट्टी के अंदर अमृतसर तरनतारन के पास हम 2 भाइयों को कत्लेआम कर देते हैं काट करके। हम लुधियाना के अंदर एक व्यक्ति स्कूटर पे जा रहा है, हम उसको किरपाने मार के उसको घायल कर देते हैं। तो हमको लाइसेंस दे दो ना, हमको लाइसेंस ही दे दो, हम मारे, हम काटे। हम तिरंगे झंडे का अपमान, लाल किला आजादी का तिरंगा झंडा अपमान करें, हम पुलिस वालों को ट्रैक्टर के नीचे दिल्ली पुलिस को रोते, हम CRPO के ऊपर हमला कर दें ट्रैक्टर लेकर के और खालिस्तान की बात कर दें, ठीक है। हम मंदिर पे हमला कर दें, हनुमान जी के मंदिर पे हमला कर दें कनाडा के अंदर, हम तिरंगे झंडे के ऊपर सिर पे सुंदर दस्तार पहन के नाचें, सिख कौम का अपमान करें, सिख कौम को बदनाम करें, हमें लाइसेंस दे दो ना। बाद में जो इनको कहना है ये मौत के सौदागरों को बंदी सिख कह के छुड़ा के गंदी पॉलिटिक्स करनी है, तो क्या फायदा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वकील, सरकार, प्रशासन लगेगा, इतना पैसा लगेगा, हमें लाइसेंस दे दो, हम किसी को मारे काटे, हमारे पे कानून ना हो। मैं तो यही कह सकता हूँ ना, मैं तो यही कह सकता हूँ ना। आप सुखबीर बादल पे गोली चलाएं, आप पंजाब के CM के गोली चलाएं, पहले चीफ मिनिस्टर को शहीद किया सरदार बेअंत सिंह को, आप मेरे पे बार बार बम चलाएं, आप नरेंद्र को मारने की धमकी दें, पहले इंदिरा गांधी को मारा, आप हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को मारने की धमकी दें, आप नरेंद्र मोदी जी को फिरोजपुर में 70 किलोमीटर बॉर्डर, 50 किलोमीटर बॉर्डर, फिर 25 किलोमीटर बॉर्डर, वहां पे नरेंद्र मोदी को घेर के उनको मारने की कोशिश करें पाकिस्तान के इशारों पे, तो हमें इजाजत ही दे दो। अगर बाद में इसको योद्धा ही कहना है, पंजाब के चंद सोशल मीडिया ने, पहले किसने बर्बाद किया पंजाब? धर्म के ठेकेदारों ने। पहले किया किसने बर्बाद? गंदी राजनीति ने, पाड़ो राज करो बिडरा वाले को तैयार किया और पंजाब को बर्बाद किया, अकाली दल को खत्म करने के लिए बर्बाद किया, 36,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। आज पंजाब को कौन बर्बाद कर रहा है? चंद सोशल मीडिया के लोग इस पंजाब को तबाही के रास्ते पे ले जा रहे हैं। आज जिम्मेदार अगर पंजाब का होगा चंद सोशल मीडिया, जो इनको बेगुनाहों के कातलों को, बैंक डकैतों को, बेगुनाहों के कत्ल करने वाले को, सुखबीर बादल पे गोली चलाने वाले को, मेरे पे बम चलाने वाले को, जो योद्धा कहते हैं सोशल मीडिया के लोग, वो इसके जिम्मेदार है। सरकार इसके ऊपर कोई कानून बनाए। हरमंदिर साहब के अंदर हमला होना ये बहुत बड़ा खतरा
और ये हरमंदर साहब का और अकाल तख्त जथेदारों का बहुत बड़ा अपमान है। गई है, इसको लगता है कि लोगों में रोष है? देखो जी, रोष है या नहीं है, सदा अकाल तख्त साहब से लगाई गई और सदा भी कितनी सख्त है। क्या उनको गोली मार दोगे आप? मैं पूछना, क्या उनको गोली मार दोगे आप? सदा क्या लगाई? एक पंजाब पे बार बार राज करने वाले प्रकाश सिंह बादल, उनका फखरे कौम अवार्ड वापस ले लिया गया। एक उनका बेटा सुखबीर बादल जो डिप्टी सीएम रहा है ना, उसको सदा दी, उसको सदा ऐसी दी दुनिया उसको देखे भी इनसे गलती हुई है या नहीं हुई, जो भी सदा दे दी। अब उस सदा अकाल तख्त साहब से बड़ा हो गया ये कातल, ये बेगुनाहों का कातल, जमानत पे आने वाला व्यक्ति, बंदी सिख को कहते हैं मौत का सौदागर, सरेआम गोली चला दी। अब हरमंदर साहब पे अगर पुलिस फायरिंग कर देती तो कहते जी पुलिस ने ऐसा कर दिया। ये पंजाब की उस वक्त की पुलिस की जवान जो ड्यूटी दे रहे थे उनकी बहादुरी से बचा हुआ है। मैं आपको बता दूं, आप इल्ज़ाम किसी पे लगा दो, पर पंजाब पुलिस के जो जवान ड्यूटी पे थे, सीआईएसएफ के जवान ड्यूटी पे थे, उनकी बहादुरी से कोई घटना भी नहीं हुई, उसको गोली भी नहीं मारी गई। जिसने गोली चलाई उसको बड़े तरीके से पकड़ लिया गया, नहीं तो सुखबीर बादल तो दुनिया से चले जाता। राजनीतिक लड़ाइयाँ आपकी हो सकती, पर मैं उन पॉलिटिकल पार्टियों को चौकस कहना चाहता हूँ, चंद लोगों को हाथ जोड़ के पंजाब के साथ गंदी राजनीति मत करें, मत पंजाब में दखल अंदाजी करें, गंदी राजनीति ना करें अपनी बल्ले बल्ले करने के लिए। याद रखना, आप तो कहीं और बैठे हुए हैं, पंजाब बर्बाद हो जाएगा। पंजाब को पंजाब रहने दें, सब पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर, नहीं तो जिस तरीके से ये लपेटे में आया, सब हम लपेटे में एक दिन आएंगे, ये मैं कह देना चाहता हूँ। अकाली दल लगातार बंदी सिखों की रिहाई की मांग कर रहा है, चाहे एसजीपीसी हो, श्री अकाल तख्त साहिब हो। क्या लगता है कि इन जो बंदी सिख है, मुझे एक चीज बताओ, अकाल तख्त साहब सुप्रीम है, सिख कौम मानवता के लिए बनाई गई, मजलूमों की रक्षा के लिए बनाई गई। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वहाँ नमस्तक होते हैं। बंदी सिख क्या होते हैं, मुझे आप बताओ, बंदी सिख क्या होते हैं? जिन्होंने मेरे पे बम चलाया वो बंदी सिख होगा? जिसने मेरे साथ 70 लोगों को मार दिया, कईयों के हैंडीकैप्ड कर दिया है, कई चल नहीं सकते, दुनिया से चले गए, क्या बंदी सिख होते? जिन्होंने पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिनके हाथ में कृपान नहीं, तरछूल नहीं, को बंदूक नहीं, को लाठी नहीं, आप घरों से निकले, माँ बाप बच्चों के लिए रोटी कमाने निकले, पत्नी के लिए आपने मार दिया। आपने ट्रेनों से निकाल करके, बसों से निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ करके थाड़ थाड़ करके मार दिया, क्या बंदी सिख होते हैं? मैं सवाल पूछना चाहता, मौत के सौदागर होते हैं ये। और जो इनकी रिहाई की मांग करते हैं वो खुद इसके जिम्मेदार, खुद इनके लपेटे में आएंगे। सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए बनाई गई। आप कभी धरना दे देते, धरनों का पंजाब बना दिया, कभी सिंधु बॉर्डर, कभी शंभू बॉर्डर, कभी लुधियाना के अंदर धरता। ये धरना, ये सिख कौम की पहचान नहीं है। सिख कौम की पहचान बड़ी पवित्र है, दुनिया में सिख कौम का नाम है, और ये लोग सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं।